जिसने जो जो पकड़ रखा था, आज धुंधकारी को यह एहसास हुआ कि हमने जिनके लिए इतना कमाया, जिनके लिए इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, वे ही हमें तप्तांगारान समूहास्य तन मुखे ही विचिक्षिपु, जलते हुए अंगारे मेरे मुख में डाल रहे हैं। क्या करें, कहां जाएं? प्राण तो चले गए, पर पता है एक बात आपसे कहें, अगर कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु का कारण बनता है, कोई किसी को मारता है, तो वो भले ही प्रेत बन जाए पर उस व्यक्ति से बहुत डरता है। प्रेत बनने के बाद भी आसपास किसी को परेशान करे चलेगा, पर उसे परेशान नहीं कर सकता। प्रेत बना वह धुंधकारी पर वेश्याओं तक तो नहीं पहुंच पाया। अब प्रेत बने का उद्धार कैसे हो, ये बात गोकर्ण जी को पता लगी, तो गोकर्ण जी ने जाकर के गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, और जब घर लौट करके आए तो देखा क्या अभी भी कल्याण नहीं हुआ था। अच्छा, आप जरा विचार करो, धुंधकारी के लिए गया जी में पिंडदान किया भी गया, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गया में पिंडदान जिसके लिए किया जाता है उसका नाम और गोत्र सही होना चाहिए। गोकर्ण को यह पता था कि ये मेरा भाई है, सो ये अपना और अपने पिताजी वाला गोत्र बोलते रहे, पर ये बेटा किसका था? उनकी बहन का। और जब बहन का है तो बहन का गोत्र तो दूसरा होगा। जब गोत्र सही नहीं बोला गया तो कितने भी प्रयास किए गए हों पर कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। बोलो राधे राधे। अंत में उसी के लिए श्रीमद् भागवत कथा का, महापुराण का पाठ कराया गया। अब वो प्रेत सुने कहां, कैसे सुने? तो वो प्रेत 7 गांठ के बांस में जाकर के बैठ गया, और जब कथा विश्राम हुई 7 दिन की, तो एक एक करके 7 ग्रंथियां चटकी, और संत वो पूरी ग्रंथियां जैसे ही चटकी हैं, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप धारण करके एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, और वह विमान पर बैठ करके भगवत धाम की यात्रा के लिए चल पड़ा। देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे। ऐसी है भागवत जी की महिमा, जो प्रेत का भी कल्याण कर देती है, जो प्रेत को भी तार देती है। सब जय जयकार करने लगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत जी की महिमा ऐसी है जो सबका उद्धार कर सकती है, सबका कल्याण कर सकती है, और कल्याण हो ही गया। और जब कल्याण हुआ, जय जयकार हुई, तीनों लोकों में भागवत जी की महिमा पहुंच गई। लोग बोले हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, पर समस्या ये है, सुनेंगे तो पर नियम नहीं पता है। एक बात आपको बताएं, ध्यान से सुनना। आज के पहले भी आपके गांव में, आपके क्षेत्र में भागवत जी की कथा हुई होगी और सबने सुनी होगी। अच्छा, सुनी है कि नहीं? किसने किसने भागवत जी की कथा आज से पहले भी सुनी है? वे हाथ खड़ा करके बतावें। सभी ने सुनी है। अच्छा, फिर भी जब ये कहा जाता है कि भागवत जी की कथा जो एक बार सुन ले उसका कल्याण हो जाता है, और हम आप तो शायद 5-10 बार सुन ही चुके होंगे, कल्याण नहीं हुआ। क्यों? इसके पीछे का रहस्य पता किया क्यों नहीं हुआ? एक बार सुनने से कल्याण हो जाता है, तो इतने बार भी सुना फिर भी कल्याण नहीं हुआ, तो पता है इसमें एक अपराध है हम लोगों का, और हम चाह हो रही है, अरे कथा बहुत अच्छी हो रही है, तो कल भी चलना हमारे साथ। तो कहते हाँ चलेंगे। अच्छा, अगर वो नहीं आ पाए और फोन करके पूछा जाए, भैया कथा, हाँ हाँ चलेंगे, आएंगे, तुम चलो, आते हैं। और जब वो नहीं आए, 4-5 दिन पूरे कथा के निकल जाए, तो उससे पूछो क्यों, कथा में क्यों नहीं आए? अरे कथा में क्या ऐसा काम पड़ गया, और वैसे भी कथा पहली बार थोड़ी, हमने जाने कितनी बार सुन डाली। हाँ, बस इतनी सी बात एक गलती है क्या? हम लोग क्या कहते हैं, जाने कितनी बार भागवत सुन डारी, सुन डारी, सुनी और डारी, सुनी और डारी, मतलब जब सुन करके डाल दी तो फिर क्या फल मिलेगा? बोलो राधे राधे। सुनकर के डालनी नहीं है। अच्छा, अगर डालनी भी है तो कहां? इधर उधर नहीं, सुनकर हृदय में डालो, हृदय में बसाओ कि भागवत जी से क्या सीखने को मिला है।
भागवत शब्द का अर्थ है भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्यता से तारने वाला। अगर हम कथा से कुछ सीख न पाए तो फिर कथा सुनने का कोई फल नहीं है। और दूसरी बात एक और नोट कर लो, जब भी कथा सुनकर के जाओ यहां से, तो कथा सुनकर जाते समय कम से कम 11 कदम, कितने? 11 कदम किसी से बोलना नहीं है। जब तक आप 11 कदम यहां से वहां तक नहीं ना, आप पंडाल तक गिन लो 11। पंडाल के बाद 11 कदम चलो बिना बोले, और तब तक ये कथा जो सुनी है उसका जल्दी जल्दी से स्मरण कर लो कि ऐसी कथा, इसमें ये बात बड़ी अच्छी, इसमें ये बात बड़ी अच्छी, और वो ग्रहण कर लो। इसके बाद फिर बोलो। लेकिन हम लोगों की समस्या है क्या? पंडाल से बाहर निकले 11 कदम की कौन कहे, 1 कदम चले और प्रसाद के पीछे लड़ जाए। बोलो राधे राधे। हम पता नहीं किस बात पे झगड़ा हो जाए, कहो पुरानी दुश्मनी हो, तुम मिल गए पंडाल के पास, आओ तुमसे निपट ले। बोलो राधे राधे ना, कम से कम 11 कदम। बोलो करोगे कि नहीं? पक्का? कसम है सबको अपने अपने पड़ोसी की। बोलो राधे राधे। हम ये चाहते हैं कि अभी तक आपको कथा का फल नहीं मिला, तो कम से कम ये 7 दिन में आपको फल मिले। आपने जो हमें बुलाया है, इतना परिश्रम किया है, आपने इस छोटे से गांव में इतना बड़ा आयोजन कराया है, तो कम से कम आपको इतना बड़ा फल तो मिले कि कथा का पुण्य मिल जाए। इसीलिए हम आप सबके साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, अब और सुनो, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। कथा कैसे सुनी जाए ये भी समझ लो। कथा के नियम क्या हैं, कैसे करानी चाहिए, भागवत जी में वर्णन है। हम आपको एक एक नियम बताने जा रहे हैं। भागवत जी की कथा सबसे पहले जहां कराई जाए, वहां पर एक विशाल वसुधा का चयन किया जाए। छोटी मोटी जगह में कथा नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि बहुत लोग आते हैं, इसीलिए। और आप सबने बड़ा अच्छा चयन किया है। अच्छा, फिर इसके बाद 7 दिन तक जब तक कथा चले, जो परीक्षित बने हैं उनके लिए भी और सबके लिए, अगर सभी को कथा का पूरा फल चाहिए तो इन नियमों का आप पालन करना। हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। पहला नियम यह है, 7 दिन तक जब तक यह कथा चले तब तक आपको लहसुन, प्याज, तेल, ये 3 चीजें बिल्कुल छोड़ देनी है। बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोल दो राधे राधे। हाँ, लहसुन प्याज की आवाज सुन के कम हो गई आवाज आपकी। महाराज उसके बिना तो कैसे। 7 दिन छोड़ दो। अच्छा, क्या बुराई है, छोड़ दो 7 दिन। मानोगे? पक्का मानोगे, भरोसा है। और आप लोग घर में बनाना ही नहीं तो इन लोगों को मिलेगा ही नहीं, सीधी बात। लहसुन प्याज बिल्कुल त्याग दो। और सुनो, अगर सभी को कथा का पूरा फल चाहिए तो 7 दिन तक यदि हो सके तो जमीन में सोएं या लकड़ी के तख्त पर सोएं, चारपाई पर ना सोएं। 7 दिन तक। गर्मी है, छत पर सोते हैं तो चटाई लेकर के जाओ, उस पर सो, लकड़ी के तख्त पर सो। पर यहां ऐसा नियम है कि चारपाई पर 7 दिन तक अगर कोई सोता है तो पता है पूरे 7 दिन का क्रम। हमारे यहां तो वैदिक परंपरा में यहां तक कहा गया है, यदि कोई व्रत रह करके या पूजा पाठ करके या कोई अनुष्ठान करके चारपाई पर यदि बैठ भी जाता है या चारपाई का स्पर्श भी हो जाता है तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। 7 दिन तक त्याग सकते हो। साधु सन्यासी कभी देखा आपने उन्हें कि चारपाई पे पड़े हो? भाई वो चाहें तो अपना चारपाई अपने संग ले जाएं, पर नहीं, वे लकड़ी के तख्त पर सोएंगे, नहीं तो जमीन पर सोएंगे। वे नहीं सोते क्योंकि उनकी पूजा पाठ में बाधा बनेगी। दूसरी बात, जब तक यह कथा चले तब तक किसी की बुराई, किसी के लिए झूठ नहीं बोलना है? कर सकते हो? महाराज बाकी तो 2-3 नियम कर लेंगे, ये बड़ा कठिन है। बुराई, हमारा मोहल्ला में सब आदमी ऐसे ही हैं, क्या बताएं, बुराई तो करनी पड़ेगी और बुराई हो ही जाती है, क्या करें। और झूठ,
अच्छा, लोग कहते महाराज झूठ नहीं बोलेंगे, और हम सच कहते हैं एक बात, सबसे बड़ा यही झूठ है कि हम झूठ नहीं बोलते। कोई कितना भी प्रयास करे पर झूठ से बच नहीं सकता, ये पक्की बात है। अच्छा बोलो, झूठ जाने अनजाने में बोल देते हैं कि नहीं? चलो हम उदाहरण दें, जैसे आप घर से भोजन करके निकले और किसी ने पूछा, अरे भाई साहब क्या खा के आए हो? तो आपने क्या कहा? कुछ नहीं, दाल रोटी सब्जी। सच में आप दाल रोटी सब्जी ही खा के आए हो, फिर भी झूठ बोल दिया क्या? जब उसने पूछा क्या खा के आए, तो हम लोगों ने कहा कुछ नहीं, दाल रोटी सब्जी। तो ये जो कुछ नहीं स्वभाव में पड़ गया है, ये झूठ है। कहां गए थे? कहीं नहीं, सिरसा तक गए थे। अच्छा, कहां हो? कहीं नहीं, जरा औरैया तक आए थे। अरे ये सब झूठ का स्वभाव बन चुका है। कोई कह रहा था महाराज अब ये आदत पड़ गई है, ये बदली कैसे जाए? आदत तो बदली नहीं जा सकती। तो हम उनसे एक बात कहते हैं, जो ये कहते हैं कि आदत को बदलना आसान नहीं है, जो ये कहते हैं आदत को बदलना आसान नहीं है, हम उनसे कहते हैं जो आदत न बदले वो इंसान नहीं है। अगर आदत बदल ना पाए तो फिर क्या है? और अगर आदत ही डालनी है तो ये वाली आदत डालो। हाँ? अच्छा, हम दूसरी आदत डलवाएं आपको, एक डालोगे आप ये वाली आदत, और सब आदत छोड़ दो, ये डालो आदत। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई। अब ये वाली आदत कौन सी? राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की हो, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। सभी का ये दोनों हाथ ऊपर उठा के जय हो। देखना जरा, जब आप ज्यादा भगवान का नाम लेने लगो, पूजा पाठ अधिक करने लगो, तो गांव भर के लोग कहते पगला गए हैं, ज्यादा भक्ति सवार हो गई, बहुत बड़े पुजारी बन रहे हैं। तो घबराना नहीं अगर कोई पागल कहे आपसे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को, ऐसी बातों को, ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी
इसीलिए कहो क्या राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। गाइए जय हो। बिगड़ेगी नहीं आदत। भगवान बोले एक काम करो, तुम्हारी ये आदत बुरी है, घर वाले दुनिया वाले तुम्हें कहीं घर से निकाल ना दें, कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। तो भक्त बोला प्रभु अब परेशान होंगे, पार लगे कि डूबे ये तो आपकी मर्जी, हम अब पीछे ना हटेंगे। भक्त कहता है अब चाहे डुबा दो या बचा लो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे बचा लो या डुबा दो, कोई गम भी तो नहीं। कोई गम भी, कोई गम भी, कोई गम भी तो नहीं। कोई गम भी, कोई गम भी, कोई गम भी तो नहीं। हमको तेरे नाम में बहने की, हमको तेरे नाम में बहने की ऐसे नहीं आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने के आदत से हो गई राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने के आदत सी हो गई। ओ राधे 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 हे राधे कहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत से हो गई आदत सी हो गई है 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 हो गई है हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे राधे
राधे कहने की। जो आदत बन जाए उसको मिटाना मत भगवान के नाम की। और दूसरी कोई आदत बने तो उसको मिटा करके ही कल करना, तब तक शांति मत करना ना। लोगों की आदत है साहब, इसलिए हम आपसे सिर्फ प्रार्थना 7 दिन के लिए कर रहे हैं और हमें आशा है आप 7 दिन तक जो आपकी अन्य आदतें हैं उनको छोड़ने का प्रयास करेंगे। 7 दिन तक आप सब कोशिश करिए लहसुन प्याज छोड़ दें। अभी तक की आदत बनी रही थी पर 7 दिन छोड़ दो, और मुझे भरोसा है जिसने 7 दिन छोड़ दिए उसको धीरे 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 उससे उच्चाटन होने लग जाएगा कि अरे बेकार है, छोड़ो छोड़ो। और आप ऐसे नहीं, एकदम से कुछ ना छूटेगा, धीरे धीरे छोड़ो। पर कई बार इसमें एक बड़ी गंभीर स्थिति हो जाती है। लोग कुछ छोड़ तो देते हैं कि चलो 7 दिन नहीं खाएंगे, लेकिन वो 7 दिन इसी इंतजार में रहते हैं कि 7 दिन कब जाएंगे, कब 8वां दिन आए जल्दी से। और जो 8वां दिन आया, आज तो तुम बनाओ, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल अंदर का वो प्रकट हो गया हो कि लाओ। और अगर हो सके, एक उपाय और बताते हैं, अगर हो सके तो 7 दिन सिर्फ शाम के शाम भोजन सुन करके कथा सुनना। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आपको इन 7 दिन की कथा का फल न मिले तो मैं यहीं व्यासपीठ पर रहूंगा, और यह दूर नहीं है, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं। पर एक समय भोजन करना, सुबह फलाहार के सिवा कुछ न लेना, नमक न लेना, अन्न न लेना, आप करके देख लो जना, फल मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, व्यासपीठ के सामने कह रहा हूं, पक्का। और मुसीबत है साहब, कैसे होगी। हमारे यहां पुरानी पद्धति में यहां तक वर्णन है कि जो मुख्य यजमान होते हैं परीक्षित, उनको 7 दिन तक घी पी करके कथा सुनना होता था। हाँ, अब ये ना तो घी ऐसा मिलेगा और ना ऐसा कोई पचाने वाला मिलेगा, भगवान की कृपा है। तो फलाहार लेकर के, और सुने जरा, 7 दिन तक कथा स्थल में कैसे बैठना है ये भी लिखा है भागवत जी में। हम अलग से न सुनाएंगे आपको, भागवत जी में यह भी लिखा है कैसे बैठना है। तो सुनो जरा, व्यास पीठ के सामने 7 दिन तक पांव फैलाकर न बैठना। अगर कोई व्यास पीठ के सामने पांव फैलाकर बैठता है उसको अगले जन्म में अजगर बनना पड़ता है। बोलो राधे राधे। अब आप सोच लो, अगर बुकिंग लगानी हो तो शुरू कर दो। हाँ।